नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो हमारी भाषा को न सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि उसमें एक खूबसूरती और एक बहाव भी लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा इन वाक्यों पर गौर कीजिए। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। बार बार ये मोहन शब्द सुनने में थोड़ा अटपटा और बोझल सा लग रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे हमारी बात सुनने में ज़्यादा नेचुरल और अच्छी लगे। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सीधा और आसान है। और जवाब है सर्वनाम। जी हाँ, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा काम यही है कि ये दोहराव को रोकते हैं और भाषा को ज्यादा असरदार और दिलचस्प बनाते हैं। सोचिए, अगर ये ना होते तो हमारी बातचीत कितनी रोबोट जैसी लगती। तो देखिए, इस्तेमाल के हिसाब से सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए अब एक एक करके इन सबको करीब से समझते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कह सकते हैं कि ये किसी भी बातचीत की बुनियाद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ये वो शब्द हैं जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी तीसरे इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसके बारे में बात चल रही हो। मतलब इससे ये पता चलता है कि बातचीत में कौन कौन शामिल है। अब इसमें भी देखिए 3 किस्में हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मतलब जो बोल रहा है, जैसे मैं और हम। फिर आता है मध्यम पुरुष, यानी जो सुन रहा है, जैसे तू, तुम और आप। और यहीं पर हिंदी भाषा की एक खास बात दिखती है। सम्मान के लिए आप, बराबरी वालों के लिए तुम और बहुत ज्यादा अपनेपन के लिए तू। सही शब्द का चुनाव बहुत मायने रखता है। और आखिर में है अन्य पुरुष, मतलब कोई तीसरा इंसान जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे यह, वह, ये और वे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन सर्वनामों को देखते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करने या फिर सवाल पूछने के काम आते हैं। तो सबसे पहले है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सर्वनाम किसी पक्की यानी निश्चित व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब ये बिल्कुल उंगली से इशारा करने जैसा काम करते हैं। जैसे पास की चीज के लिए हम कहते हैं ये लड़की है, और दूर की चीज के लिए वो पुस्तक है। यहाँ इशारा एकदम साफ है कि किसकी बात हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वह शब्द का इस्तेमाल 2 तरह से हो सकता है। जब हम कहते हैं राम मेरा मित्र है, वो दिल्ली में रहता है, तो यहाँ वह राम के लिए आया है, तो ये हुआ पुरुषवाचक। लेकिन जब हम कहते हैं यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, तो यहाँ वह एक गाड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह निश्चयवाचक हुआ। फर्क साफ है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। ये शब्द तब काम आते हैं जब हमें किसी निश्चित व्यक्ति या चीज के बारे में पक्का पता ना हो, मतलब जब सिचुएशन थोड़ी धुंधली हो। इसमें मुख्य तौर पर 2 शब्द हैं। कोई, जो किसी प्राणी या इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बाहर कोई है, और दूसरा है कुछ, जो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मुझे कुछ नहीं मिला। अब यहाँ कौन है या क्या मिला ये पक्का नहीं है। अगला प्रकार तो बहुत ही सीधा साधा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। हमारी जो जानने की इच्छा होती है ना, उसे यही शब्द जुबान देते हैं। यहाँ भी वही बात है। कौन का इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, जैसे तुम कौन हो, और क्या का इस्तेमाल होता है चीजों के लिए, जैसे तुम्हें क्या चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी 2 प्रकारों पर, जो वाक्यों को जोड़ने और खुद के बारे में बात करने से जुड़े हैं। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम एक तरह से वाक्य के 2 हिस्सों के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये अक्सर जोड़ियों में आते हैं और एक बात का रिश्ता दूसरी बात से जोड़ते हैं, जिससे मतलब और भी गहरा हो जाता है। इसकी सबसे बढ़िया मिसालें हमें कहावतों में मिलती हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए कैसे जो सो और जिसकी उसकी की जोड़ी वाक्य के दोनों हिस्सों में एक मजबूत कनेक्शन बना रही है। और हमारा आखिरी प्रकार है
निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम में ही है निज मतलब अपना, तो इन सर्वनामों का इस्तेमाल बोलने वाला खुद अपने लिए करता है। शब्द जैसे आप, अपने आप, खुद या स्वयं इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं खुद लिख लूंगा या वो स्वयं गाड़ी चला सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शब्द काम करने वाले पर यानी कर्ता पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने सर्वनाम के सभी 6 प्रकारों को देख लिया, पर अब सवाल ये है कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है संज्ञा को बार बार दोहराने से रोकना। सर्वनाम हमारी भाषा को छोटा, साफ और धारा प्रवाह बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शुरू में मोहन वाले उदाहरण में देखा था। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। व्याकरण के नियमों से हटकर क्या कभी हमने सोचा है कि ये सर्वनाम हमारी बातचीत और हमारी दुनिया को असल में कैसे एक शक्ल देते हैं? वाकई ये छोटे छोटे शब्द भाषा में कितना बड़ा रोल निभाते हैं, ये सोचने वाली बात है।